नमस्कार, मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी, दमन न्यूज चैनल विशेष संवाददाता। इस समय आपके सामने हूँ और मेरे साथ डबरा के विधायक सुरेश राजे जी हैं। क्योंकि अभी हमने कोरोना के कारण जो बंद की स्थिति चल रही थी तो थोड़ा उस रूप में ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा समय अनुकूल हुआ है जो एक अच्छा प्रतीक संकेत है, तो आज चर्चा कर रहे हैं। और अब हमने अपना एक पैटर्न बदलते हुए चाय पर चर्चा के रूप में अपना एक जो चर्चा है उसको लेना स्वाभाविक समझा है। तो आइए, हमारे साथ हैं डबरा विधायक भाई सुरेश राजे जी। सुरेश राजे जी, आपका पहले तो स्वागत है इस चर्चा के लिए। मेरा नहीं स्वागत तो मैं आपका करूंगा, नहीं कम से कम आप क्षेत्र की समस्याओं से हमको अवगत भी कराते हो और हमें सजग भी करते हो। जैसे अपना जो अब कोरोना की स्थिति चल रही थी जो अनुकूल हो गई है, बहुत अच्छा। दूसरी लहर हालांकि खतरनाक थी, लेकिन उससे अपने निजात पा लिया है पूरी बहुत। अब आता है समस्या का, उस पर काफी चर्चा भी की। हमने भी देखा कि आप कोरोना की लहर में काफी जागरूकता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सामाजिक पद के साथ निभा रहे थे। अच्छा संकेत जा रहा था, तारीफ भी हो रही थी। अब आइए दूसरे पैटर्न में, अब कोरोना की लहर दूसरी निकल गई, लेकिन सावधानी की फिर भी आवश्यकता है। तो अब कोरोना की लहर के कारण जो कुछ चीजें जो रुकी हुई थी, विकास कार्य भी अपने हॉस्पिटल पे भी देखा जाए, तो अब वर्तमान में वो तेजी कैसे आएगी, दिमाग में क्या योजना है? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले तो मैं उन पूरी की पूरी टीम को देखिए जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य को निभाया। अब उस कर्तव्य को निभाने में वह बहुत नीचे से चले। सबसे पहले हमारी कड़ी आती है सफाई कर्मचारी, जो बेचारे नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं। उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में वो कर्तव्य निभाया। एक दिन को कभी उन्होंने सफाई व्यवस्था को मतलब नागा नहीं होने दी। उनके पास कोई पीपी किट नहीं, उनके पास मास्क की कोई व्यवस्था नहीं, उनके पास हैंड वॉश की कोई व्यवस्था नहीं, उनके पास सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं। ये सारी चीजों को दरकिनार करते हुए मनी लगाई, उन्होंने खुद के प्राणों की बाजी दांव पर लगाकर हम सबको, पूरी मानवता को बचाने में जो काम किया, मेरे को दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से। दूसरा विषय आता है हमारे स्वास्थ्य कर्मी हमें, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, हमारी नर्स हो और उस विभाग से संबंधित जो भी कर्मचारी हो, जिस स्तर का भी कर्मचारी है, उस सबको दिल से धन्यवाद को उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के इस कोरोना काल में हमारे पूरे मतलब इसको मैं कहूंगा कोई व्यक्ति विशेष नहीं, क्षेत्र नहीं, पूरी मानवता की रक्षा की। ये उसके लिए बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। लेकिन एक चीज मैं आदरणीय पत्रकार महोदय आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, इस कोरोना काल में एक चीज और देखने को मिली, उसका अनुभव मैंने बहुत नजदीकी से किया। जिन्हें हम अक्सर कहते रहते हैं झोला छाप डॉक्टर्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कराओ, इनके खिलाफ जे कराओ, और तमाम दिक्कतें उन गरीबों को आती भी हैं जो आरएमपी डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देते हैं। इस कोरोना काल में उन्होंने लोगों की कितनी मदद की है, इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्हें भी दिल से धन्यवाद दूंगा और सरकार से आग्रह भी करूंगा कि इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। ये आए दिन जो इनको दिक्कतें आती हैं, देखिए ये हम भारतवर्ष में, हम जिस देश में निवासरत हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जिस हमारा ग्रामीण परिवेश है, उसमें ये संभव नहीं है कि सबके सब सरकारी हॉस्पिटल का लाभ ले लें और वहां तक पहुंच जाए। इसलिए दिल से धन्यवाद ये सारे डॉक्टर्स की श्रेणी में जो भी आते हैं, जिन्होंने मानव सेवा का काम किया, उनको धन्यवाद। और धन्यवाद उन सब अधिकारी कर्मचारियों को भी, चाहे वो हमारे कलेक्टर से लेके उनके नीचे काम करने वाले तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, आरआई हो, पटवारी हो, उस विभाग के सभी लोगों ने दिल से मेहनत की। और इन सबकी मेहनत का ही परिणाम है कि हमने कम से कम अपने क्षेत्र में कोरोना पर इतने अच्छे तरीके से काबू पाया है। और मैं सभी राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद दूंगा कि सारे मतभेद भुलाकर इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस काम में अपना हाथ बढ़ाया, हिस्सेदारी की।
और इससे हमने इस पे अभी तो विजय पाई है, लेकिन सामने जो तीसरी लहर का भय अभी बना हुआ है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी लोग अभी बहुत कम दिन, चंद दिन हुए हैं इस घातक बीमारी से थोड़ा हमको राहत है। लोग एकदम लापरवाह हो गए और कोई डर भय रहा नहीं। थोड़ा सा इसके बारे में सबको चिंतन मनन करना चाहिए। हम सबकी ड्यूटी है, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, नेताओं की भी ड्यूटी है कि हम अपने समाज को इसके लिए जागरूक करें। और आज के दिन वैक्सीनेशन के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा, एक चीज जरूर कहूंगा, वैक्सीनेशन का जो काम है वो दबाव में कम से कम कतई नहीं होना चाहिए। हम वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग प्रेरित करें, चाहे अधिकारी प्रेरित करें, कर्मचारी प्रेरित करें, चाहे हमारी समाज सेवी संस्था प्रेरित करें, लेकिन एक जागरूकता अभियान चलाएं। भय का वातावरण बनाकर हम इसमें सफलता नहीं पा सकते, बल्कि इसमें और दिक्कतें खड़ी होंगी। तो हमें एक बहुत अच्छा वातावरण बनाना चाहिए और लोगों में ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वैक्सीनेशन से कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ अपवाद स्वरूप ऐसी घटनाएं घटी हैं कि व्यक्ति ने आज एक वैक्सीनेशन कराया और 2-3 दिन बाद किस कारण से वो और लोग सुधार गए, अब ये तो कारण नहीं मालूम, लेकिन वो एक बेहतर वातावरण बना इसमें कि साहब वो वैक्सीनेशन के कारण चले गए। तो वैक्सीनेशन से उतनी डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन हमारा भविष्य का सुरक्षा, अधिकारी कर्मचारियों को सहयोग करना चाहिए और विशेषकर गांव में ये अभियान चलाना चाहिए कि हम सब मिलकर गांव में एक अभियान चलाएं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर एक वैक्सीनेशन की अलग जगह है। और जितना ज्यादा वैक्सीनेशन हम कर लेंगे तो आने वाली जो तीसरी लहर का डर है उससे हम बहुत आसानी से पार पा जाएंगे। और यही मेरा जनता को भी संदेश है और आम जनता से मेरा करवत निवेदन भी है। और जहां तक सवाल आपने हॉस्पिटल की कहा, देखो मैंने चुनावी समय में अगर कोई वादा किया था तो वो एक ही मेरा वादा था। वैसे मैंने कोई, आप मेरी पूरी वीडियो क्लिप देख सकते हो, मैंने कहीं कोई इस तरह का वादा नहीं किया जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। हाँ, सरकार के जो नुमाइंदों ने, सरकार के जो मुखियाओं ने, सरकार के जिन मंत्रियों ने क्षेत्र में चुनाव लड़ते समय जो वादे किए थे उनको समय समय पर मैं याद दिलाने का काम जरूर करूंगा। सरकार ने जो वादे किए, सरकार के मुखिया सम्मानित शिवराज सिंह जी ने जो वादे किए मेरे यहाँ, उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं जिगनिया बारकरी नहर को लाऊंगा। मैं उनको याद दिला चुका हूं, एक बार पुनः याद दिलाऊंगा कि वो अपने समय सीमा में, आपको एक अवसर मिला है, आप किस तरह सत्ता में आए मैं उस पर जाना नहीं चाहता। जो जीता वही सिकंदर। आज आप सत्ता में हो, ये आपका कर्तव्य है और आपको कहते ना, आपका ये भाव है, हमने तो कहा नहीं सबका साथ सबका विकास, तो आपको मुखिया हो सबको एक नजर से देखना चाहिए। कौन किस क्षेत्र में आपकी पार्टी का विधायक है, कौन किस क्षेत्र में आपकी पार्टी का विधायक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप प्रदेश के हो ना, विधायक किसी पार्टी का बना रहे। तो मेरा उनसे करवत निवेदन है आपके माध्यम से, आज जब आप इस विषय पर चर्चा कर ही रहे हो कि वो हमारी जिगनिया बारकरी जो नहर है उसकी चिंता करें और जल्दी से जल्दी किसान, वो तो किसान को अन्नदाता कहते हैं, भगवान कहते हैं, उस अन्नदाता भगवान की चिंता करें। मेरा वो बहुत सूखा क्षेत्र है, लाइट 24 घंटे की बात होती थी कि सबको 12 घंटे लाइट देने की बात होती थी, लाइट का हालत बहुत खराब है, तो कम से कम वो नहर आ जाएगी तो इससे निजात मिलेगी। और सिविल हॉस्पिटल मेरा मुख्य मुद्दा था कि सिविल हॉस्पिटल डबरा हमारे आसपास के एरिया में भले भितरवार हॉस्पिटल है, लेकिन कई ऐसे केस है जो सीधा भितरवार से डबरा रेफर होते हैं और डबरा सिविल हॉस्पिटल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, या जरा सा भी कुछ हुआ नहीं कि वो चीजें वाले रेफर कर देते हैं। तो 100 बिस्तर का अस्पताल बनने की उन्होंने घोषणा की थी, शिलान्यास किया था, मैंने विधानसभा भी लगाई और अभी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी आए, सम्मानीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी आए और यहाँ से सांसद रहे, वर्तमान में यहाँ मुरैना से सांसद है और केंद्रीय मंत्री तब भी थे, अभी भी केंद्रीय मंत्री है सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। उन तीनों के सामने मैंने अपनी बात रखी कि साहब ये आपके पत्थर लगे हैं शिलान्यास के और 100 बिस्तर हॉस्पिटल का काम जिसका तस पड़ा हुआ है और मेरे इतने आग्रह पर वो काम शुरू हुआ है और मैं चाहता हूं कि वो समय अवधि के अंदर वो पूरा हो ताकि जनता जनार्दन को लाभ मिले। यही मेरी प्राथमिकता है और ईश्वर से कामना करता हूं, आप सब पत्रकार बंधुओं का भी दिल से धन्यवाद करता हूं
चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोरोना काल में आप सबने इस तरह से आगे बढ़कर सहयोग किया और उस सहयोग की परिणति है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे हमारा उसमें पूरी तरह काबू पा चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर के लिए भी हम सबको मुस्तैद रहना होगा और वैसे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, कारगर तरीके से एक जन जागरण अभियान चलाना होगा। अब मुझे विश्वास है कि हम वैक्सीनेशन में भी सफल होंगे और ईश्वर करे हमारे प्रदेश पर और देश पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और ये विदेशी जो कोरोना वायरस जो मुख्य रूप से अब तो धीरे धीरे सिद्ध भी हो गया, पहले भी सिद्ध हो गया, तभी भी सिद्ध हो गया, लेकिन चीन की ये चाल थी कि इसको भटका के लटका के झटका के कहीं से भी करके किसी और देशों में थोप दे और उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो चीन का ही बनाया हुआ था और आज भी उसकी जांच अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चल रही है और निश्चित दिन एक दिन चीन बेनकाब होगा और हम सब इसमें सफल होंगे। आप यहाँ पधारे इसके लिए दिल से धन्यवाद। जैसा कि 1 मिनट में बात हुई है कि प्रश्न के उत्तर में पूरी उन्होंने बात कह दी है, बस एक ही बात आज और बढ़ के आई है जो कि सुरेश राजे के लिए और सब लोगों के द्वारा दी गई सबके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए कि मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश एक है, स्टेट एक है, अपना सभी यहाँ पर रहने को सभी का भला है। यदि एक का भला होगा तो सब पे भला होगा, एक की आपदा होगी तो सब पे होगी। उस चीज को उन्होंने बताया कि मतभेद है, मनभेद नहीं होगा और जो विकास है जहाँ पे भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी वह बिना बुलाए हम स्वयं खड़ा होंगे और जनता के हित के लिए हम सहयोग करने के लिए सुरेश राजे हमेशा उपस्थित रहेगा। धन्यवाद। आज की चर्चा के विषय में यही था। हम फिर आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट।